Subscribe to Film Companion for your film fix. Hit the bell icon so you never miss an update. वेलकम टू एफसी लोकल बोल बेबी बोल यस अनदर एपिसोड और मेरे साथ है इस बार द बेबी फ्रॉम वन ऑफ माय फेवरेट थिंग्स आई वॉच्ड ऑन द इंटरनेट रिसेंटली ये है अखुनी के कास्ट और क्रू शायोनी विनय और डायरेक्टर निकोलस वेलकम Thank you, Rohini. Thank you. Mwah, 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 mwah. Also, congratulations, Rohini, on this show and joining FC. रोहिणी से मैं पहली बार मिली थी सिंगापुर में जब रोहिणी हमें खाना खिलाने लेके गई थी और इतना सही खाना उन्होंने ऑर्डर किया था और इतना प्यारा भोजन किया था हम लोगों ने कि हम मतलब हिल नहीं पा रहे थे उसके बाद. तो आई थिंक दिस इज अ फुल सर्कल, रोहिणी, दैट वी आर हियर टॉकिंग अबाउट फूड ऑन योर न्यू शो विद FC. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया निकोलस मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी. थैंक्स टू यू. मुझे एक्चुअली दो चीजें बेहद पसंद है दुनिया में. अगर दो फेवरेट चीजें हो, एक है खाना और दूसरी है फिल्में. और जब खाने के ऊपर फिल्में बनती हैं तो मैं जरूर देखती हूँ क्योंकि एक अलग ही मोहब्बत होती है इस किस्म की फिल्म के लिए. आपकी फिल्म से पहले मुझे अखुनी ये शब्द भी पता नहीं था, लेकिन आपकी फिल्म की वजह से मुझे एक मौका मिला है इस डिश के जरिए इस कल्चर या इस कल्चरल फिनोमिनन के बारे में जानने का. मुझे बताइए निकोलस कि ये जो आइडिया था कि ये डिश जो है ये बनता है और इसकी वजह से इतनी सारी चीजें होती हैं, ये कहाँ से आया? इससे शुरू करते हैं. So the thing is, if you're in the Northeast, there are a few of these dishes that you make, and so akhuni, which is basically fermented soya beans. It's just one of the things. There's also dried fish, which also the Bengalis make, and a couple of the other things, which tend to smell a little pungent to others. I've had people saying, does it smell that bad? And I'm like, no, it smells divine. I love the smell of it. Other people don't think so, And when you move out of the Northeast, obviously the most, the thing that you want to do, you can't take your homeland with you, but you certainly can continue eating the food that that you love, and you carry this stuff. And that's when, you get into trouble because lo and behold, you realize that what you love the smell of, what you love the taste of, the neighbors don't necessarily agree with you, and that's when all this plays out. So this happens very, very often with Northeasterners. The moment they step out of the Northeast and they start cooking, then something or the other happens with food, etc. So it wasn't very difficult to think of that idea. In fact, a lot of people ask me, how did you think of, a sort of a slightly novel idea? But it isn't novel for us. It's almost the rites of passage for us, to cook akhuni or something which tends to smell slightly malodorous for some people, and then get into trouble, with someone or the other in the area. So ये जो बात है, आपने कहा कि ये एक राइट ऑफ पैसेज है, बट हर एक कम्युनिटी के लिए ये अलग अलग तरीकों में मैनिफेस्ट करता है. फॉर एग्जांपल, अगर आप मुंबई शहर में जाकर घर लेने चाहें तो सबसे पहले आपसे ये पूछते हैं कि आप कहाँ से हो, और फिर ये पूछते हैं कि क्या आप वेज हो या नॉन वेज हो. और मेरे लिए तो ये कभी एक प्रश्न नहीं रहा है, क्योंकि मुझे कभी लगा नहीं था कि इससे क्या ही हो सकता है. एक बड़े ही टॉलरेंट सोसाइटी में मैं एटलीस्ट पली बड़ी थी, तो हमारे यहाँ पर ऐसे कोई सवाल नहीं थे. लेकिन ये जो एक हिस्सा होता है कि जब हम कोई खाना बनाना चाहे या फिर हमारे जो कल्चर्स हो, ट्रेडिशंस हो, उन्हें सेलिब्रेट करना चाहे, तो उसमें बाकियों को क्या दिक्कतें आ सकती हैं. और क्योंकि ये कॉमेडी का जरिया है, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अक्सर ऐसी जो बातें होती हैं वो सीरियस तरीके से भी कही जा सकती है, लेकिन आपने कॉमेडी इसका इस्तेमाल किया है. तो ये चॉइस जो है मुझे बड़ी अच्छी लगी. मुझे इसके बारे में बताइए कि क्या खुद आप एक मजाकिया इंसान है, इसकी वजह से हुआ है, टेकिंग अ लाइट हार्टेड नोट. विनय इज हेड बैंगिंग. विनय कह रहे हैं हाँ, क्योंकि ये बंदा ऐसे है. I thought I was a very serious, grave man, in general. But clearly Vinay thinks otherwise, so I'm glad for it. No, I did want to make it a comedy because, as I said, if it, grave, serious, etc., not many people will also want to come and watch something like that. And I wanted to present this, this
picture of my community, you know, and how we live and so on. And I thought a comedy was the best way. And of course, you go through all of this, and there is a lot of seriousness attached to it, but there's also, you know, a lightness to it. And that was a conscious choice right from the very beginning to make it lighthearted and say, hey, this is what happens to us. And yeah, it'll be nice if you can, you know, identify with it. नहीं बिल्कुल बढ़िया. और शायद इसी वजह से आज जब नेटफ्लिक्स पे ये फिल्म है, इतने सारे लोग इस फिल्म को देख रहे हैं, क्योंकि एक कॉमनैलिटी ऑफ एक्सपीरियंस शायद यू नो आपकी कहानी से बाकियों को भी मिल रही है. यू नो जब मैंने ट्रेलर देखा था, मुझे याद है कि एक कमेंट था, और शायनी ये तुम्हारी तरफ है. द फिल्म इज बेसिकली टू अंडरस्टैंड द स्पिरिट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडियंस, देयर कल्चर्स एंड इमोशंस. शायनी गुप्ता इज अ वर्सेटाइल एक्ट्रेस. हर एक्सेंट वाज रियली सुपर्ब. एंड ये एक बहुत डरावनी चीज हो सकती है जब आप एक कम्युनिटी में एक ऐसा रोल प्ले करें जो एक पिवटल कैरेक्टर हो. ओके, यू हैव टू बी आउट ऑफ योर स्किन, बट एट द सेम टाइम यू नो बहुत कॉन्शियस होना पड़ता है कि क्या मैं सही कर रही हूँ, क्या मैं गलत कर रही हूँ. मुझे ये प्रोसेस बताओ शायनी, बिकॉज मैं डर जाती अगर मुझे ये रोल करना होता तो. मैं भी डरी हुई थी, निक को पता है मैं बहुत डरी हुई थी. पहली बात तो स्क्रिप्ट इतनी अच्छी थी, और ज्यादातर मेन स्ट्रीम में आपने कभी ऐसा रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट नहीं देखा है. और स्क्रिप्ट अपने में इतना बैलेंस था, और उसका पॉलिटिक्स इतना बैलेंस था. और क्योंकि निक वहां से है, वो ऑथेंटिसिटी मतलब ऑनेस्टी इतना ज्यादा था कि मुझे कभी ऐसे मतलब लगा नहीं कि शायद मैं गलत हाथों में हूँ. मुझे पूरी तरह से विश्वास था निक और उसके विजन पे, राइट. सो व्हेन यू नो यू आर इन द राइट हैंड्स, you in a way are not आपको डर नहीं लगता कूदने में, right, because it's really a plunge, right. It's and it has to come from a lot of trust. और उसके ऊपर मेरे काफी दोस्त नॉर्थ ईस्ट से है, अलग अलग जगहों से, और वो नेपाली बोलते हैं, और some of my closest friends. और मुझे पता था कि भाई सबसे पहले तो ये मेरे पीछे लगेंगे कि क्या किया है तुमने, मतलब हमारा नाक कटवा दिया. So that's why I was very scared, and Nick knows that throughout, and it's always been my thing that अगर मैं कोई किरदार निभाऊं, authenticity is key. I mean, कहीं से वो और एक्चुअली वो काफी रिस्क था, और जो चॉइसेस मैंने लिए, शायद चॉइसेस भी मैंने थोड़े सेफ ले सकती थी. शायद आज मुझे लेने पड़ते तो शायद मैं थोड़े से सेफ चॉइसेस लेती, पर मैं चॉइसेस भी आई थिंक आई रियली यू नो प्लंज फ्रॉम द डीप एंड. और थैंकफुली आई हैड पीपल टू गाइड मी. मेरे एक दोस्त थे किफास सुब्बा को बोल के, उसने मेरे साथ बहुत मतलब वॉइस मेल पे पूरा स्क्रिप्ट हम मतलब रात भर एक दूसरे को वो बोलते रहते थे. इनफैक्ट निक allowed me to take a hairstylist, Maria, who was my hairstylist, but she's Nepali, so she was actually my dialect coach on set. So I still have that copy where वो गालियों से भरा हुआ था, वो नेपाली slang से, because I wanted to also pepper it with you know a lot of slangs, a lot of humor, you know, because when you know a vernacular, you know that the humor of a vernacular only people who understand that language would get, you know. So a lot of like things like Tesko Baji ko Nati, nobody says that, but it's a very only people who know the language would come up with it. And that's I think because Maria was there, she really helped me. So I think it was like a team effort, but I was very scared. I mean, I still am scared. Every comment, I have never felt this vulnerable, Ro. Like, you know, I'm generally somebody who does the work and then forgets about it, ki khud ko pata hai na kya kiya hai. But with this film, I was like, my God, I just don't know what people will think. And people from there, you know, people who I am representing. So thankfully, I have a lot of touch wood, a lot of love. And I think there's a new set of people who've started watching my work thanks to Akone, because, you know, a lot of them didn't know me. So it's very, very sweet. So yeah. And I have a lot of invitation, by the way, from Sikkim, Manipur, Tripura to come and eat with them and share a meal with them. So I'm very, very happy. यार खाना खाने के लिए मैं कहीं भी आ जाऊंगी. अगर तुम्हें एक +1 चाहिए तो खाना खाने के लिए हम कहीं भी आ जाएंगे. और इसी बात पर और इसी नोट पर मैं जाना चाहूंगी मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त विनय पाठक के पास. हाय विनय.
विनय पाठक का इंटरव्यू जब भी It's buffering. It's buffering. इट्स बफरिंग, देखो ना, विनय पाठक को कॉम्प्लीमेंट देना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब भी मैं ऐसा करती हूँ, नहीं, हमारे एक्सेंट पे भी दीजिए ना कॉम्प्लीमेंट। ओवर द इयर्स प्रॉब्लम ये रही है कि जब भी मैंने विनय पाठक को इंटरव्यू किया और कहा है मुझे बेहद अच्छा लगा, ये फिल्म अच्छी थी, आपका रोल अच्छा था, हमेशा कहते हैं कि डायरेक्टर कितने कमाल के हैं, तो अभी ये सब डायरेक्टर ने किया है। लेकिन विनय, आज मैं कॉम्प्लीमेंट से नहीं शुरू करने वाली, मैं ये पूछने वाली हूँ आपसे कि अक्सर ऐसे फिल्मों को बनने के लिए या बनाने के लिए कुछ नाम होते हैं और जिनका इस फिल्म के साथ जुड़ना बहुत जरूरी होता है, और आपने कई सारी फिल्में शायद इसी वजह से की हैं। लेकिन जब निकोलस और आप पहली बार मिले थे, तो आपको जब ये रोल ऑफर किया गया था, क्या ये जरूरी था ये फिल्म करना, या फिल्म इतनी दिलचस्प थी तो आपने कहा नहीं गजेंद्र तो मैं बन जाऊंगा? प्लीज टेल मी, इसका प्रोसेस क्या था? देखिए, आपने बिल्कुल सही पहचाना कि मेरा बहुत नाम है छोटे छोटे कैमियो करने में, और मैं जाना जाता हूँ अपनी प्रतिभा, अपने टैलेंट के तहत मैं जाना जाता हूँ कि जब भी कोई बड़ी सी फिल्म हो, कोई बहुत ही कमाल की फिल्म हो, उसमें एक छोटा सा तीन सीन का रोल हो, उसमें मैं बड़ा ही कमाल करके जाता हूँ। तो शायद यही जहन में रहा होगा निकोलस के, और नहीं भी रहा होगा तो मैंने डाल दिया था। निकोलस की पहली फिल्म थी मंत्रा, जो इन्होंने बनाई थी, और उसमें कहीं पे एक दो सीन के लिए मैं भी जुड़ने वाला था, लेकिन एज लक वुड हैव इट हमारी रेखाएं मेल नहीं खा पाई, और इसके बाद मैं निकोलस को बहुत चिढ़ाता था, उनकी टांग खींचता था कि भाई एक पासिंग ही दे देता, एक फोटो में हार लगा के कहीं पे दिखा देता मुझे। तो इसके बाद इन्होंने फोन किया कि भाई योर ड्रीम हैज कम ट्रू, मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी है, नॉर्थ ईस्ट में बेस है। मैंने कहा अरे मुझे नॉर्थ ईस्टर्न रोल देगा, क्या बात है, मतलब मेरे अंदर का एक्टर बहुत जाग गया। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, उससे भी ज्यादा चैलेंजिंग जो रोल है एक दिल्ली वाले का, वो मैं चाहता हूं कि आप करें। 2-3 सीन का रोल है, लेकिन बहुत ही पिवटल रोल है। तो मैंने कहा भाई ये बात तो सही कह रहे हैं, दिल्ली वाला मतलब एन एक्सपर्ट टू बी द खड़ूस दिल्ली वाला लैंड लेडीज son-in-law who's a hen-pecked husband. Just look at the layers, you know. तो मैंने कहा भाई ये तो बहुत ही कमाल है, मतलब इट्स साउंडिंग फैंटास्टिक, मुझे स्क्रिप्ट भेज दो भाई। स्क्रिप्ट मैंने पढ़ा तो मतलब 3 सीन में 13 लेयर निकल कर आया, मैं बता। क्या बात है, क्या बात है। मैंने कहा इन सारे 13 लेयर को मैं स्वीकार करता हूँ, और निक साहब के साथ पहली बार काम करने का सौभाग्य जो मुझे मिलेगा, उसको भी मैं नतमस्तक होके सिर पे चढ़ाता हूँ। बहुत सारे हिस्से हैं जहां पर तुम इस आखूनी को उठाकर उसे स्मेल करती हो और फिर नाक से सिकुड़ लेती हो। मुझे जानना है कि क्या ये आपके हाथ में आखूनी ही थी, क्या ये लाया गया था सेट पर, क्या आप भी पहली बार इसे एक्सपीरियंस कर रही थी? बिल्कुल, पर हमारे पास ना मतलब आखूने थोड़ा टाइम लगता है फर्मेंट होने में, पर हम शायद 2-3 दिन तक शूट कर रहे थे, तो बाद के बैचेस जो आ रही थी वो एक्चुअली आखूने पूरी तरह से पक नहीं पा रही थी, तो उनमें स्मेल कम था। जो शुरुआत में हमें मिला था उसमें एकदम खतरनाक स्मेल था, मतलब वो सच में सर चकरा जाए वैसा स्मेल। पर क्योंकि 2-3 दिन और आप भी थोड़े से ना डिसेंसिटाइज हो जाते हैं, मतलब थोड़े से आपको कम लगने लगता है। और मुझे पता है क्योंकि लोग मुझे बोल रहे थे कि आई वाज स्मेलिंग लाइक अखुनी, मतलब मुझसे अखुनी का स्मेल आ रहा था। मैंने इतना टाइम तक अखुनी के साथ टाइम स्पेंड किया, पर वो क्योंकि बाद के बैचेस तभी बना के इट वाज ऑल अखुनी, क्योंकि पर उसमें मतलब शायद उनके पास टाइम नहीं हो रहा था। जो हमारे पास फूड क्या बोलेंगे निक उनको, जो फूड कंसल्टेंट थी, वो डिफरेंट बैचेस ऑफ आंखों ने ला रही थी, तो बाद वाले में उतना स्मेल नहीं आ रहा था। पर हाँ मतलब आई थिंक आंखों ने खाया तो मैंने बहुत है। और हमारे विनय ने, अनफॉर्चुनेटली विनय नहीं आया हमारे साथ, और अभी बोलता है तुम लोगों ने खिलाया नहीं हमें।
पर हेरिटेज बोल के एक रेस्टोरेंट था, हम जहाँ पे शूट करते थे उसके एकदम बाजू में वो नागा रेस्टोरेंट है। वहां पे खाना मतलब इट वाज जस्ट लाइक वी वर ईटिंग देयर मॉर्निंग आफ्टरनून, मतलब थोड़ा सा ब्रेक होता था तो हम हेरिटेज में ऑर्डर देके आते थे कि बना के रखो, हम आ रहे हैं अभी रात को। और अभी ऐसा भी होता था, हम सब पहुंचे हेरिटेज में खाने के लिए, निक अकेला बैठ के आंखों ने खाया वहां Wow, it must have been so fun पे। to shoot this. Actually, Nicholas, ये मेरे हिसाब से एक बहुत ही कमाल चॉइस है। जब आपने हमें डॉली जी का एक टेरर दिखाया था, you know, वो सीन जहाँ पर वो आके गजेंद्र के दोस्तों को घर से बाहर करती हैं और वो इतना चिल्लाती है, इतना पागलों की तरह इनके साथ बिहेव करती हैं कि जब वो बाद में सीढ़ियों पर आती हैं, जब ये लोग आंखों बना रहे हैं, एक्चुअली ऑडियंस पहले से ही डर गई है उनसे, और हम एक्चुअली वो मेमोरी लेकर इस सीन में आते हैं कि भाई ये तो डेंजर औरत है। आई लव द सीन जहाँ पर आप डॉली आंटी के पैर दबा रहे हैं और एक बहुत ही क्यूट लाइन है, मतलब ये लाइन हमने बहुत सुना है कि अच्छा गला दर्द कर रहा है वो दबा दो, पुरानी लाइन है ये, हम सबने ये जोक मारा है, लेकिन ये सीन प्लीज, क्योंकि डॉली जी हमारे साथ नहीं है, आप दोनों के प्रोसेस के बारे में प्लीज हमें बताइए थोड़ा सा। देखिए प्रोसेस बड़ा सिंपल है, क्योंकि जहाँ डॉली जी होती हैं वहाँ प्रोसेस बहुत आसान हो जाता है। डॉली जी के साथ मैंने पहले भी काम किया है, बजाते रहो एक फिल्म की थी, खजूर पे अटके एक और फिल्म की थी। डॉली जी की जो कॉमिक टाइमिंग है वो बहुत ही कमाल है और बहुत ही पंजाबी है। तो मैं मजाक करते रहता हूँ कि मुझे टाइपकास्ट किया है निकोलस ने खड़ूस दिल्ली वाले के रोल में, लेकिन मुझे लगता है असली टाइपकास्ट जो इन्होंने किया है वो डॉली जी का किया है क्योंकि डॉली जी इज लवली लवली पर्सन, बट वो एनएसडी से हैं, बहुत कम लोगों को पता है। वो थिएटर से हैं, बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने शी इज एन अक्लेम्ड कॉस्ट्यूम डिजाइनर, बट उसके बहुत पहले से वो थिएटर में बहुत ही चर्चित एक्टर रही हैं दिल्ली और पंजाब के थिएटर से। तो इसके बाद जब पहली बार उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू किया तो बहुत लोगों को आश्चर्य हुआ कि अरे यार ये कौन सा नया एक्टर है, लेकिन वो नई एक्टर नहीं है, वो बहुत पुरानी एक्टर है और बहुत मंजी हुई एक्टर। तो उनके साथ क्या है कि उनको एक थॉट दो तो वो उसको मतलब वो लेके वो स्वेटर बना लेती हैं वो, she's that she's amazing when it comes to improvising, when it comes to, तो जैसे ही उनको ये लाउड सेमाई पंजाबी दिल्ली लैंडलेडी थोड़ी सी खड़ूस, मतलब she would come on the set and she'll get into character like that, and it's great to play when when you have an actor who's so in tune with the character. और पैर में मसाज तेल लगाने वाला, मालिश करने वाला, तो was a fun shoot, क्योंकि बार बार कहती है अच्छा तू ना रिहर्सल तो कर ले जब तक लग रहा है जब तक शॉट लग रहा है कैमरा लग रिहर्सल तो कर ले। तो जितनी देर हमने उनकी मालिश के बहुत पहले से मैंने उनकी मालिश करके उनकी सारी थकान मैं पहले ही निकाल चुका था, इसीलिए आप देखेंगी कि उस सीन में वो बहुत ही रिलैक्स ओनली सीन वहाँ डॉली जी के चेहरे पे इतना सुकून है सारी थकान मैंने तलवे के तहत बाहर निकाल ली। थोड़ी सी नींद आ रही है भाई। सुरेश पाए है, बाबा सुरेश पाए को से कुछ नहीं बोल सकते, ही इज फैब्युलस। So yeah, and it's so true, Vinay. सुरेश भाई की बात हुई तो सुरेश भाई का नया हीरा मार्केट में चमक रहा है, पता है आपको? कड़क भी सुरेश भाई की है। रोहिणी जी अगर आपने वो फिल्म नहीं देखी है तो आप उसको आज शाम को ही देख लीजिए, मतलब होश उड़ जाएंगे आप। क्या बात है, थैंक यू, this is exactly what this is about. I get to know of other things I need to watch as well. निकोलस, मुझे बताइए कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा इस फिल्म का मेंटल हेल्थ है, खास करके जब वो सीन होता है जहाँ पर सीढ़ियों पर
चंदी को डॉली आंटी यू नो ऑब्वियसली इट्स अ वेरी थ्रेटनिंग मोमेंट, और उस मोमेंट में कोई भी रिएक्शन हो सकता था, फाइट होता है, फ्लाइट होता है रिस्पॉन्स, लेकिन एक रिस्पॉन्स होता है वो फ्रीज होता है, अगर हम मेंटल हेल्थ से अगर इसे रिलेट करें तो। और मुझे ये बात बेहद अच्छी लगी कि आपने इस मजाकिया तरीके से भी आपके कई सारे कैरेक्टर्स के पास्ट की बात की, उनके पिछले ट्रॉमास की बात की, और कहीं ना कहीं एक कलेक्टिव सेंस ऑफ व्हाट द कम्युनिटी हैज गॉन थ्रू इसकी भी बात की। ये कितना जरूरी था आपके लिए इस फिल्म में डालना, वो वाला पार्ट, ये जो रिएक्शन था चंदी का? It's a very important part of my life and my work, yeah, Rohini, mental health, because it's not talked about enough, and it needs to be just brought into the picture, so to speak, over and over and over again. Actually, mental health in the film is not just about the panic attack that Chanbi has. There's also PTSD, or post-traumatic stress disorder, that the character of Bandang has. Which he sort of goes through for years. There's also a third issue of mental health, which is actually has not been seen so much or talked about, which is the character of Shiv, who's funny and just and I've seen memes and people talking about. I'm sure you have a Shiv in your life. You've seen. Each one of you has seen a Shiv. In different ways. In your environment. Shiv has something called Asperger's syndrome. I mean, obviously, I didn't work with the actor telling him that, because it would have confused him a little more. But this is how it's symptomatic. A person with So there are all these things, and actually, there's issues of depression and anxiety, which are thankfully talked about more often now in film. But there are also small, and of course we need more and more of it, because there's just not enough of it. There's no such thing as enough anyway. More and more, because people are still hiding it. Like you have a problem with your leg, there's no problem that people have going to the doctor saying mera leg ka thoda dard ho raha hai, But if it's something to do with the brain or something to do with your mental health, there's such a fear, and you don't know where it's coming from. But that needs to be broken. This idea that anything that you might have related to mental health means that you're mad, or means that you're this psychotic, which that isn't the case. Thank you for that. Of course, one of my favorite things to do is play games with my cast and crew. आज का गेम बॉल बेबी बॉल पर एक बहुत ही कमाल का गेम है। कुछ इंग्रेडिएंट्स के नाम मैं लूंगी, और आपको अपनी अपनी भाषा में इन्हें ट्रांसलेट करना है, और मुझे अपनी भाषा सिखानी है, क्योंकि ये जो फिल्म है अखुनी, ये मुझे आपके भाषा के जरिए ही आपके खाने के बारे में पता चला है। तो आर यू गाइस रेडी? मैं एक वन बाय वन, ठीक है? तो फॉर एग्जाम्पल पहला जो शब्द है वो है बनाना। तो मुझे बताइए शायोनी, बंगाली में बनाना को क्या कहते हैं? कोला। हाँ जी, विनय जी, आप कौन सी भाषा में बोलना चाहेंगे? जी, मैं हिंदी बोलता हूँ, अंग्रेजी बोल लेता हूँ कभी कभी, और भोजपुरी मेरी मातृभाषा है। तो हिंदी में केला कहते हैं, और भोजपुरी में इसको केरा कहते हैं। केरा। निकोलाई, आप हमें कौन सी भाषा सिखाने वाले हैं? I'll speak in Khasi, because that's my mother tongue. जी हाँ, तो खासी में बनाना या केला को क्या कहते हैं? So उसको बोलते हैं, मैं भी थोड़ा हिंदी में बात कर सकते हैं ना वैसे? बिल्कुल। So it's called kad. Can you repeat that after me? Okay. Kad. Very tough. So this is why I wanted to. Tougher on Zoom. There is a sound, which is difficult to produce if you're not familiar with it. It's an NG, phonetically written as NG, but it's an So it's close to, so it comes so KING. क्या बात है? Let's move to the next word. अगला जो food item है, पहले शायोनी से शुरू करेंगे। कैरेट अंग्रेजी में और बंगाली में? हाँ, क्या? कैरेट अंग्रेजी में कैरेट और बंगाली में? Carrot is गाजर.
गाजर, love it. गाजर। Fantastic. I love it. विनय जी, गाजर। गाजर, ठीक है। हाँ, और? लेकिन उसमें डिफरेंस क्या है कि हिंदी के गाजर में गाजर है, ठीक है, उसमें ज पे थोड़ी मतलब थोड़ा एम्फेसिस है, हमारे यहाँ ग पे एम्फेसिस है, गाजर। क्या बात है? गाजर, गाजर। सिर्फ पंडित ही हमें Like सिखा सकते हैं। like how in Bengali it's गाजर, जी हाँ। हाँ, हमारे यहाँ गाजर। गाजर। I love this game. निकोलस, I'm guessing if there's one vegetable that unifies the whole country, it's carrot, because for us we say kajor. गाजर। हाय, Yeah. क्या बात है? गाजर। क्या बात है? Derived Thank you. from this thing from Hindi. It must have been borrowed a long time ago, but that's what we say. Kajor. One of those rare बहुत बढ़िया। occasions. Yeah. हाँ. बहुत बढ़िया। आखिरी में मिल्क, ओके, अंग्रेजी में मिल्क और बंगाली में मिल्क, जी हाँ, दूध, दूध। बंगाली में दूध। बांग्ला में दूध ही बोलते हैं। क्या बात है? दूध तो खैर हिंदी है और बहुत प्रचलित है, लेकिन भोजपुरी में इसका इस्तेमाल होता है, कभी कभी इसको गोरस कहते हैं हमारे यहाँ। क्या? गोरस। गोरस। गो एज इन गाय, हाँ, गोरस, जैसे गोदान हुआ, गोरस। ओ गोरस। गोधन हुआ तो गोरस भी कहते हैं। हाँ, गोरस। क्या बात है? क्या बात है? गोरस। निकोलस, खांसी में दूध को क्या कहते हैं? I think we say dud. दूध। दूध। ओके, Yeah. हाँ। Yeah. सुपर्ब यार। देखिए ना, भाषा और कहानी और इसके साथ खाना, ओ हो, आई लव इट। थैंक यू सो मच गाइस। मुझे बेहद मजा आया आपकी फिल्म आँखों देखकर, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझसे आज बातें करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड अगली फिल्म लेकर जरूर बहुत जल्द आइएगा निकोलस, आपका इंतजार हम अभी करेंगे एज फैंस ऑफ निकोलस एक्चुअली। Thank you. Thank you.